नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम 11 नवंबर 2021 की एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी बैंक से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम अपनी 9 तारीख को जब हमने देखा था, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। 9 तारीख को जब हम अपनी वीडियो बना रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम उस दिन ये बात कर रहे थे कि ये बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी वीक लग रही है और ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड में है। तो हमें पूरी इसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और हमने 9 तारीख को जो है वो कॉल सेल करने की सलाह दी थी। अब उसके बाद हमने देखा कि इसने 2 दिन फॉलो अप किया, 2 दिन गिर करके यहाँ पर आया है। आज ये 38,560 पे बंद हुआ है और आज का लो जो है वो 38,346 का है। 38,346 ये अगर मैं कहूँ तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से इसने यहाँ पर एक बाइंग आई है। बट जहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि आरएसआई भी डेली आरएसआई ऑलरेडी 50 के नीचे आ चुकी है और ये 40 से ऊपर है, अभी न्यूट्रल जोन में है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये अप्रैल से जो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन और इसका जो ये 50 डे का जो ये मूविंग एवरेज है 50 EMA, ये कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे 38,380। तो हम यहाँ सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बाउंस बैक यहाँ से ले सकता है ऊपर की तरफ। बैंकों की पोजीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, बट रिज़ल्ट भी धीरे धीरे सबके इम्प्रूव हो रहे हैं। बिज़नेस भी अब नॉर्मलाइज होता जा रहा है, तो बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन जो कोविड काल में बहुत डैमेज हो गई थी, वहाँ से एक इम्प्रूवमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है बैंकों की कंडीशन को सुधारने में। तो अब इसका चूँकि बिज़नेस अब नॉर्मल रहे हैं, तो अब बैंकों के भी ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक इस जगह से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में एक यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, अगर यहाँ पर, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेलिंग का स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फिर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़कर अगर ये नीचे आता है, तब फिर आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम इस जगह से शॉर्टिंग एग्रेसिव हो सकती है। फिर ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये जो है एक जो इसका प्रीवियस ये टॉप था, यहाँ से भी कोइंसाइड कर रहा है, ये अपने ट्रेंड पे भी कोइंसाइड कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज पे भी कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखना को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सेशंस में यहाँ से एक बाउंस बैक हो, और अगर ये अपने इस पॉइंट के ऊपर जब ये निकलेगा, इस कैंडल के ऊपर अगर कैंडल बन सकती है, तो यहाँ फिर आप लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसकी देखते हैं कि वीकली यहाँ पर हम देख लें इसकी मंथली आरएसआई अभी भी देखो आप 66 पर है, यानी कि बुलिश है। वीकली आरएसआई भी 60 पर है, तो ये भी अभी बुलिश का साइन है। दो ये इट्स फॉलिंग, ये नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ से भी वो फिर उठ सकती है क्योंकि 60 की रेंज में है। हाँ, डेली आरएसआई ज़रूर न्यूट्रल जोन में चली गई है, बट यहाँ से एक जैसे ही थोड़ी रिकवरी आती है तो ये फिर ऊपर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाएगी। तो प्रेजेंटली ये सिचुएशन है। जैसा मार्केट मूव करता है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव करे। मार्केट आप जानते हैं कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मूव करता है, तो ये जैसा मूव लेगा उसी के हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए ट्रेड करेंगे। अगर ये इस 50 डे EMA को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो फिर हम यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज जो हम अपने हर बार ये बात करते हैं कि आप जितनी भी कंफर्म हों, जितने भी आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट हों, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को पहले ध्यान में रखें, अपने रिस्क एपेटाइट को पहले ध्यान में रखें। रेस्पेक्ट रिस्क, सॉरी, ये यहाँ पर एक हमने ये
इसको मिटा देते हैं, कोई नहीं। रेस्पेक्ट रिस्क एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट, ये हमारा मंत्र है जो हम हमेशा अपने हर फ्रेंड्स को, हर फेलो को, हर फॉलोअर को कहते हैं कि ऑलवेज रेस्पेक्ट रिस्क प्रोटेक्ट प्रॉफिट। ये दो चीज़ बस आप याद रख लीजिए, ये दोनों चीज़ें ही आपके कैपिटल, ये बेसिक मूल मंत्र हैं आपके कैपिटल को बढ़ाने के लिए और आपको वेल्दी बनाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ये निफ्टी में क्या पोजीशन है। निफ्टी के लिए हम यहाँ पर आते हैं। निफ्टी में भी लगभग मोर और लेस सेम सिचुएशन दिख रही है। निफ्टी भी अपने अप्रैल से एक ट्रेंड लाइन चल रही है जिसके ऊपर ये जो अभी उस वहाँ तक तो नहीं पहुँचा अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर, बट ये थोड़ा सा डेविएशन है। इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आकर के लगभग थोड़ी सी ही गैप रहेगी 17,6, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये भी निफ्टी भी अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड में था। यहाँ भी हमने कहा था 9 तारीख को कि यहाँ पर ये एक लाल कैंडल बनी तो है और दिवाली के पहले एक पुल बैक आया था, बट हम अभी भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉल होगा और इसने फॉलो अप किया, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, बट ये इसका हाई भी था जो पिछले कैंडल से लो था, और उसके बाद आज इसने एक रेड कैंडल बनाई है। अभी निफ्टी में वीकनेस बैंक की भी वजह से ज़्यादा रहती है, क्योंकि बैंक जब गिरते हैं, आज जो फॉल हुआ उसमें आपने देखा कि बैंकों ने निफ्टी को नीचे की तरफ खींचा, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया वो नॉन बैंक्स ने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर ये अभी भी ये अपने 50 EMA से ऊपर है। यहाँ पर हो सकता है कि एक फॉल और आए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ग्रीन में जाती है तो यहाँ से भी फिर ये रिवर्सल की तरफ जा सकता है। लेकिन ये 17,657 ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर इसका ये 50 डे EMA है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और यहाँ से ये फिर एक बाउंस बैक ले सकता है यहाँ से। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है हमारी कि अगर ये कल के कैंडल के नीचे अगर कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट जाएंगे। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट करेंगे और अगर कैंडल हमारी इसको जब ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगी, तब जैसे ही ये इसके ऊपर जाती है हम इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल। तो ये हम इसको लेके चलेंगे और उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। अगेन रेस्पेक्ट रिस्क प्रोटेक्ट प्रॉफिट, ये हमारा मंत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर भी हमारी जो RSI है वो 50 के ही आसपास है, तो ये न्यूट्रल रेंज में है। हमारी निफ्टी की मंथली RSI अभी भी बहुत ही बुलिश है, 80 के आसपास है। हालांकि ये बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है बट स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ से हम इसको अगर डिलीट करें सारी चीज़ें तो देखेंगे यहाँ पर हम ये देखिए यहाँ पर लगातार मंथली कैंडल ग्रीन बनते जा रहे हैं। जब हाँ यहाँ पर कैंडल छोटी ज़रूर होती जा रही है, तो अभी एक थोड़ा सा फॉल है, बट अभी भी ये 80 के पास टिका हुआ है। वीकली जो हमारी RSI है वो ज़रूर दिखा रही है कि जैसे जैसे ये गिर रहे हैं तो ये भी अभी भी 60 के ऊपर है। हाँ, डेली हमारी 50 के आसपास है। तो यहाँ से एक पुल बैक, हम यहाँ से इस जगह से एक पुल बैक आ सकता है और हम अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करेंगे। अगर ये इसके नीचे की तरफ कैंडल बनती है तो हम इसका हाई लेकर के शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर उसके ऊपर बनती है तो इसी कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस रख करके ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे तो प्रॉफिट अपने आप आपका टेक केयर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल मार्केट ने कैसा किया। तो निफ्टी 50 के हम सिचुएशन में जाते हैं। तो ये रही निफ्टी 50। निफ्टी 50 में हमने देखा कि डिक्लाइन में 41 शेयर्स डिक्लाइन किए, 8 ने एडवांस किया और केवल एक अनचेंज रहा। हाईएस्ट जो ग्रोथ है
वो टाइटन और हिंडाल्को और JSW इन लोगों ने संभाला है। रिलायंस भी ग्रीन रहा, तो इन्होंने इसको संभाला हुआ है। जो अब टाइटन क्लोज हुआ है 2526 के आसपास, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि 2677 का है। स्ट्रॉन्ग शेयर है, हम सभी जान रहे हैं, अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और यहाँ पर गिरा है, गिरने वाले शेयरों में आप देखिए SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, और IT शेयर्स में टेक महिंद्रा गिरा हुआ है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, HDFC। तो ये मेजरली आप देखें बैंकों ने इसको नीचे की तरफ खींचा है और फाइनेंशियल सेक्टर ने नीचे की तरफ खींचा है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन दोनों का बहुत हैवी वेटेज है, इन्होंने भी काफ़ी डाउन किया है। और एक्सिस बैंक है, HDFC है, SBI है। तो ये मेजर जो 3 बैंक हैं, इन्होंने ही इसको नीचे की तरफ पुल किया हुआ है। हम यही बात कर रहे थे कि बैंकों की वजह से इसमें दबाव आया है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमारी निफ्टी 500 की पोजीशन क्या रही, तो हम यहाँ से जाते हैं। हाँ, इसके पहले हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन कैसी रहे, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में सारे के सारे आप देखो, बैंक निफ्टी में सारे के सारे डिक्लाइन 11 है, 12 हैं, 12 में से एक अनचेंज रहा, बाकी सारे के सारे 11 डिक्लाइन में रहे। एडवांसेस में 0, तो कोई भी बैंक आज ग्रीन में बंद नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो लूज़र है वो SBI, फिर RBL बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, इस तरीके से रहे। और इसमें गेन कहीं से हमको नहीं मिला, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। नाउ नेक्स्ट वी कैन गो फॉर, अब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट देखते हैं। तो ये 500 निफ्टी 500 में हाईएस्ट, यहाँ पे भी 352 शेयर्स डिक्लाइन में, 149 शेयर्स जो हैं वो एडवांसेस में रहे। थर्मैक्स इसलिए 14% गेन के साथ नंबर 1 कैंडिडेट रहा, 1536 पे क्लोज हुआ है। 1577 इसका ऑल टाइम हाई है, 52 वीक हाई है इनफैक्ट कहेंगे, तो ये अपने 52 वीक हाई के पास काफ़ी पास पहुंच गया है। टिमकन 1996 पे क्लोज हुआ है, 1997 इसका 52 वीक हाई है, मतलब ये ऑलरेडी इसने न्यू हाई बनाया हुआ है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा रिट्रेस करके ही बंद हुआ है, बट ये नया हाई इसने बनाया हुआ है। क्रिसिल, इनग्रैंड, ये हनीवेल ऑटोमोबाइल, एप्पल, तो ये सब टॉप गेनर्स रहे हैं आज के। वेल कॉर्प, GSR, क्वेस्ट, सेंचुरी प्लाई, तानला, ये आपके टॉप गेनर्स में से रहे हैं। टॉप लूज़र्स की बात करते हैं तो हमारे पास टॉप लूज़र्स हैं, इसमें सोलारा है 10% के लॉस के साथ, श्नाइडर है 6% के लॉस के साथ, बालकृष्णा 5%, लॉरस लैब 5%, यूनियन बैंक 5.3%, भारत फोर्स 5.23%, 29%। इस तरीके से ये यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी इसमें गिरावट हुई है इन शेयरों में। मोस्ट प्रॉब्ली इन सब में FIIs की बिकवाली ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे कि हमारे FNO शेयरों ने क्या किया है। तो FNO में जो शेयर्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें, वेट करें, हाँ, FNO में एक शेयर अनचेंज्ड, एडवांसेस में केवल 51, डिक्लाइन 136, हाईएस्ट गेनर पीडीलाइट 4.46% के साथ 2471 इसकी क्लोजिंग प्राइस, 52 वीक हाई 2532। GMR इंफ्रा 2.87% के साथ क्लोज हुआ, 43 इसकी क्लोजिंग प्राइस है, 46.10 इसका 52 वीक हाई है, तो ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास जा रहा है। HAL 1409, 52 वीक हाई 1566, तो ये भी अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच रहा है। हाल अभी 150 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। इस तरीके से BEL ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 224, BEL को हम जब ये 200 के आसपास था हम तभी से कह रहे हैं कि BEL में स्ट्रेंथ दिख रही है और ये ऊपर बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। इसने अपने ऑल टाइम हाई भी बनाया 225 का, तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ही ये क्लोज हुआ है। 52 वीक हाई इसकी 225 बनी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है BEL। ट्रेंड भी अच्छा है, LTTS IT शेयर में इसने अच्छा किया है यहाँ पे। तो ये हमारी ओवरऑल सिचुएशन रही है। अब
हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कल किस तरीके का चेंजेस आता है, ओवरऑल हमें एक आइडिया मिल गया। अगर हम देखते हैं कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस में किसकी किस तरीके की है, तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस में हम जाते हैं तो ये हमारी इंडिसेस हम अगर देखें तो इंडिसेस में निफ्टी मेटल जो है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुआ। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ग्रीन में बंद हुआ 0.246% के साथ। और हमारे बिगेस्ट लूजिंग जो रहे वो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 2.33% के साथ, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.84% के साथ गिरा है, और निफ्टी फार्मा 1.39% से गिरा है, निफ्टी फिनसर 1.3% गिरा है, निफ्टी फाइनेंस 1.25। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रियलिटी, पीएसयू बैंक, फार्मा, फिनसर, हेल्थ केयर, मीडिया, बैंक निफ्टी, ऑटो, लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली है, लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली है। तो ये एफएनओ की बिकवाली लग रही है। हम एक बार देखते हैं कि एफएनओ डेटा हमारा जो है वो आज का पता चलेगा। एफएनओ डेटा कहाँ पर है, ये देखिए। आज एफआईआईज ने कैश में 1637 करोड़ की बिकवाली की है। एफआईआईडीआई एक्टिविटीज़ जो हम आज देख रहे हैं, तो ये कैश में इन्होंने 1637 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने कैश में 445 की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने करीब 193 की बाइंग की है। फ्यूचर्स में ऑप्शन में 2000 की बाइंग हुई है। ये कुछ काफ़ी बड़ा अमाउंट का इन्होंने बाइंग किया ऑप्शंस के अंदर में। और यहाँ पे एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने बाइंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में इन्होंने सेलिंग करी है। यहाँ पे विक्स हमारे 16 पे स्टैंड कर रही है। कल की अगर देखें पोजीशन, तो कल उन्होंने कैश मार्केट में केवल और केवल 400 की सेलिंग की थी, जो कि एब्जॉर्ब हो गई थी लगभग डीआईज की बाइंग से। उसके एक दिन पहले 9 तारीख को भी इन्होंने 2500 करोड़ की करीब सेलिंग की थी, जिसमें किसी 1500 करोड़ की बाइंग डीआईज ने की थी। तो आज लेकिन देख रहे हैं कि लगभग 3 गुना ज़्यादा डीआईज, एफआईआईज ने डीआईज की बाइंग के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कैश मार्केट में सेलिंग की है। कैश मार्केट की सेलिंग कभी भी बहुत अच्छा साइन नहीं होती है, बट हम देखते हैं आज उन्होंने काफ़ी कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की। बट हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक आध दिन का और फॉल देखने को मिले, बट यहाँ से एक रिवर्सल आने की पूरी संभावना है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें कुछ और टॉपिक कमेंट करके बताइए कि अगर आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। वैसे तो हम वीडियो आपके लिए ढूंढ के बनाते ही रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।